नहीं, मेरे को लगा मीन थी ना। ठीक है, ओके, लेट LLMN बी द DCS ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो LMN अगर रिक्वायर्ड लाइन का DCS है, तो रिक्वायर्ड लाइन का DCS है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट का सम, तो बोल सकते हैं LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 इज इक्वल टू 0 और LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं, बोलो। अब हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, जैसे आप लोगों को दिखाया गया था, देखो हमें LMN निकालना है, LMN, तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1। ठीक है, और M का क्या हो गया, L2 N1 माइनस L1 N2, और M का क्या हो जाएगा, L1 M2 माइनस M1 L2, ये होगा। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। तो गाइज अभी अभी मैंने बताया, ये जो नीचे वाला होता है ये होता है DRS, राइट? अभी अभी बताया प्रीवियस वाले समय भी, देखो नीचे जो आता है वो DRS होता है। ये रेशियो के फॉर्म में जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे वाला चीज DRS होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो आपको ये वाला चीज मिला है ये भी DRS है, DRS है ये। ठीक है, तो अगर ये DRS है तो इसका DCS क्या होगा? अगर ये DRS है तो इसका DCS भी तो होगा। तो DRS को DCS में कैसे कन्वर्ट करते हैं? M1 N2 N1 N2 माइनस M2 N1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट? यही करते थे ना, यही तो करते थे DRS को DCS में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे क्या है, हमें इन सब का प्रोडक्ट स्क्वायर का सम चाहिए। ये सब जो टर्म है ना, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका ओवर रूट, उसका सम चाहिए, राइट? आप कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये चीज को अब हम लोगों को समझना होगा। कोई बता सकता है कैसे ये इसका स्क्वायर आएगा, बोलो तो। बोलो कैसे करोगे? आप बोले थे ना L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो वैसा कुछ यूज करके। नहीं, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। N1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इस केस में 0 होगा क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है। हाँ, परपेंडिकुलर है। हाँ, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोगों को वो करना ही पड़ेगा, जैसे रूट ओवर M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस, ये हम पहले से ये वैल्यू कैलकुलेट करें ताकि यहाँ जैसे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ देखोगे जो DRS यहाँ पे जो गिवन दिख रहा है हम लोगों को, ये इससे बहुत क्लियर समझ आ रहा है कि इसका वैल्यू 1 आने वाला है सबका। देखो ये सारा का सारा हम लोगों को मिला हुआ है, देख पा रहे हो? देखो यहाँ से मैच करो उसको, तो इतना समझ में आ रहा है, ये 1 आना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोला गाइस? ये DRS है, इसको DCS में कन्वर्ट करोगे, समझ आया? तो उसका कुछ यहाँ पे क्योंकि कुछ नीचे में यहाँ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो 1 आएगा। हम लोगों का ये मैच कर गया, देखो ये मैच्ड है, ये मैच किया हुआ है हम लोगों का। तो L2 N1 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर। आप अगर इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे गाइस, आप थोड़ा सा लॉजिकली होल स्क्वायर में ब्रेक करो। देखो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, M1, अच्छा ठीक है चलो ब्रेक करते हैं, M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस 2M1 M2 N1 N2, राइट? प्लस L2 स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 N1 N2 प्लस L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर
प्लस m1 स्क्वायर l2 स्क्वायर माइनस 2 l1 l2 m1 m2। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म स्क्वायर रूट में है गाइस। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है। आप जब इसको थोड़ा भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा ये इक्वेशन कुछ किस तरह से ठहरेगा। आपका l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, और ये ठहरेगा आपका l2 स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो, l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर माइनस l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 होल स्क्वायर, n1 n2 होल स्क्वायर। आप करके देखो, आपको यही मिलने वाला है। करके देखो, ब्रैकेट जैसे खोलोगे आपको यही मिलेगा। करके देखो आप लोग। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, L1 स्क्वायर प्लस M1, हम लोग जानते हैं DCS का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। बताया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो जाहिर सी बात है L1 M1 N1 अगर DCS है तो यहाँ पे भी ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना। और क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब होता है तो क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होता है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली हमारा जो DRS वाला जो स्क्वायर का सम करना होता है, स्क्वायर रूट लेके उसका वैल्यू आया 1। तो ये हो गया इसका DRS। सेकेंड वाला DRS हो गया हमारा ये बाई 1। तीसरा वाला DRS हो गया L1 M2 माइनस M1 L2 बाई 1। ये इसका DRS है। ठीक है, क्लियर है ये। ये जो मैंने लिख दिया है ऐसे सीधा डायरेक्ट, आप इसको खोल के देखना, आपको यही चीज मिलेगा वापस से। हाँ सर। ठीक है, ओके। सर ये 1 1 माइनस 0 नहीं समझ में आया। 1 1 माइनस 0 कहाँ, 1 1 माइनस 0? सर वो 1 1 कॉमा सर वो L1 स्क्वायर माइनस M। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरे भाई, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ 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 इसी से 1 आता है वो। और जब परपेंडिकुलर होता है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 हाँ होता सर, है। पर वहाँ बताया 1 मैंने। कैसे हुआ एक बार बताएंगे। हे भाव, दोनों ही DCS है, तो DCS का प्रोडक्ट स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। ये DCS है तो इसका स्क्वायर का सम 1 हुआ, और ये भी DCS है, इसका भी स्क्वायर का सम 1 हुआ। DCS है, क्वेश्चन में तो लिखा है ये DCS है दोनों, तो DCS हाँ का हाँ स्क्वायर हाँ का सम हमेशा 1 समझ होता गया। है। ठीक है, ओके। और सर माइनस 0 क्यों हुआ फिर, वो 0। हाँ समझ गया हाँ दोनों लाइन परपेंडिकुलर है इसीलिए। हाँ 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 सर। Find the angle between the lines whose direction cosines are given by the equations this। दो लाइन हम लोगों को बोला है एंगल निकालने के लिए, और दिया क्या है, दो लाइंस का इक्वेशन, सॉरी दो इक्वेशन दिया है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस जो है DCS जो है वो इस तरह से एक दूसरे से रिलेट, ये ऐसा एक इक्वेशन बनाता है और एक दूसरा एक ऐसा इक्वेशन बनाता है। इससे हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए गाइस हम लोगों को तो LMN का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तभी आप एंगल निकाल पाओगे। ये एंगल निकलेगा कैसे, जैसे देखो, अगर ये जो लाइन है 3L प्लस M प्लस 5N इक्वल्स टू 0 एंड 6MN माइनस 2NL प्लस 5LM इक्वल टू 0, ये है। यहाँ पे क्या है, आप किसी से भी एक लाइन निकाल, मान लो इसको मैंने 1 नाम दे दिया और इसको मैंने 2 नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया। तो अगर आप फ्रॉम 1, अगर मैं 1 से M का वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगा, माइनस 3L माइनस 5N, ये आएगा। ठीक है, और इसको सब्स्टिट्यूटिंग M इज इक्वल टू 3L माइनस 5N इंटू, इसमें अगर M में अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 टाइम्स ऑफ माइनस 3L माइनस 5N इंटू N माइनस 2NL प्लस 5
एल इंटू -3L -5M, ये लिख सकते हैं, ये होगा। इस ब्रैकेट को आपको खोलना है। जब आप खोल के इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन हाथ लगेगा, वो है 30n स्क्वायर प्लस 45LN प्लस 15L स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग फर्दर थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे कितना से, 15 से ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 2n स्क्वायर प्लस 3L प्लस L स्क्वायर, ये होगा। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है, तो मिडिल टर्म फैक्टर जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो 2 1 2, है ना। सर 3LN होगा, क्या होगा, 3LN लिख, 3LN होगा, सॉरी हाँ N लिखना 3LN होगा, 3LN होगा। जब आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको क्या मिलेगा, ये कुछ मिलेगा n प्लस L इंटू 2n प्लस L इज इक्वल टू 0, ये ठीक है देखो तो, हाँ ये करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है, L का वैल्यू निकालो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक लगता है। L इज इक्वल टू -n और L इज इक्वल टू -2n, ये मिला। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, हमें L M N का वैल्यू चाहिए। तो गाइस क्योंकि यहाँ यहाँ L का 2 वैल्यू आया है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास में 2 सेट्स ऑफ पॉइंट्स, 2 सेट्स ऑफ DRS आने, DCS DRS जो भी आना है वो आएगा, है ना। व्हेन L इज इक्वल टू -n, L का वैल्यू अगर -n है, ठीक है, तो फ्रॉम 1 में चले जाइए आप। 1 से आपको क्या मिलेगा, L की जगह पे हम L ही रखेंगे, ठीक है। M का वैल्यू कहां से आएगा, M का वैल्यू आप यहां पे पुट करो, M का वैल्यू आप यहां पे पुट करो, क्या मिलेगा आपको, सर -2n। माइनस, एक मिनट, यहाँ पे जब L को ये कर रहे हैं तो फिर इसको L क्यों रखेंगे, तो -n हो जाएगा ना। हम तो L इक्वल्स टू -n ले रहे हैं, तो यहाँ पे L क्यों लिखेंगे, या तो -n लिखेंगे ना, ये -n होगा। ओके, उसके बाद ये क्या होगा, अगर L के जगह पे -n पुट करेंगे यहाँ पे तो -2n होगा, राइट 1 में, और n का मतलब तो n ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका DRS, -n कैसे है, एक बार बताएंगे वापस। अरे भैया DRS क्या होता है, LMN होता है, तो हाँ, L का हाँ, वैल्यू हाँ, तो ही -n है, तो L के जगह पे -n लिखा। M का मतलब यहाँ पे देखो, M का मतलब यहाँ देखो, M का मतलब ये है, तो L के जगह पे अगर तुम -m पुट करोगे तो -2n नहीं मिलेगा, हाँ, 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 और हाँ, n हाँ। का मतलब तो n ही है, n के जगह पे तो n ही रखा है, कुछ तो किया नहीं, ठीक है। ओ ठीक है सर। n के जगह पे n है, ओके, तो n के जगह पे n मिला हम लोगों को। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था, देखो ये क्या है, आप लोग प्लीज एन वेन देख करके आप लोग ये मत समझने लगना, वो अच्छा ये तो DCS बोला था, ये DCS, मैंने बार बार बोला है, DCS अगर अल्फाबेट में होगा तो उसका डिनोमिनेटर पे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये DRS है, और मैंने बताया कि DRS को आप कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं -n से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 1 2 -1, ये होगा, हाँ या ना। तो हमें एक DRS मिला, क्या मिला, ये DRS है भैया, को DCS में समझ लेना इसको, ये DRS है। हमें क्योंकि एंगल निकालने को बोला है तो हमें DRS DCS नहीं, हम लोग DRS ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे जल्दी आंसर आ सकता है, और DRS को DCS कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो बेटर ये है कि हम लोग DRS में ही जवाब को रखें। बात समझ आया, फ्रेम सॉरी, when L इक्वल्स टू -2n, तो गाइस जब L का वैल्यू -2 है तो पहला क्या होता है, L के जगह पे ऑलरेडी हम लोगों ने -2n लिया, फ्रॉम 1 यहाँ पे भी लिखो, ठीक है। तो L का मतलब हुआ -2n, M का मतलब क्या होगा गाइस, L के जगह पे -2n यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा, ये n होगा,
और n का मतलब तो n ही है, तो हमारा रिक्वायर्ड डीआरएस इस केस में हमारा डीआरएस क्या हो जाएगा? आप माइनस से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो कर देते हैं। तो माइनस n से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये 2 है, ये -1 और ये -1। ठीक है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आया? तो अब आपका दो डीआरएस आपको पता चल गया, ये आपका A1 B1 C1 और यहाँ पे आपको मिला A2 B2 C2। आप एंगल निकाल सकते हैं, हम लोग ले ले लेट द एंगल बिटवीन देम, लेट द एंगल बिटवीन देम बी थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? A1 A2, A1 A2 जब करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर A1 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट में कर देता हूँ, यहाँ पे 2 और प्लस 4, ये हो गया आपका 6 और यहाँ पे हो गया 4 प्लस 2, यहाँ पे भी 6। तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 2√6। यहां तक क्लियर है? सॉरी 2√6 से 6 बचेगा, राइट? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 6 बचेगा, सॉरी 1/6 है ना। बचे ओ, एक चीज मैंने गड़बड़ किया गया। ओ नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 2 -2 और माइनस माइनस से +1। ठीक है, क्लियर है? यस ओके। उसे cos इनवर्स 1/6 है। हाँ, cos इनवर्स 1, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया फिर? cos इनवर्स 1/6, ये थीटा का वैल्यू हो गया। क्लियर है? समझ आया सबको? सर अगर आप माइनस से नहीं मल्टीप्लाई करते बोथ साइड में, बस एक साइड में करते, मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो कुछ आंसर अलग आएगा क्या? मतलब मुझे ऐसा जो लगता है A1 अगर ऐसा होता, अगर ऐसे होता तो -1/6 आता मेरे ख्याल से। अगर वैसा तो होता, लाइक वो रॉन्ग है क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों ही सही होगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन किया। अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसीलिए इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम एक को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे तो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि एक को किया तो दूसरे को क्यों नहीं किया। ये तो सवाल हो ही सकता है ना। हाँ तो अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो किसी को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करो। ये वाला तुम्हारा, अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये होता तुम्हारा -1 2 1, और दूसरे वाले को अगर तुम अगर दूसरे वाले को भी नहीं करते तो ये होता तुम्हारा -2 1 एंड 1। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो सिमेट्री मेंटेन करो। अगर तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको भी मत करना, दूसरे वाले को भी मत करना। अगर पहले वाले को किया तो दूसरे वाले को भी करो, बिल्कुल एक ही पैटर्न में लिखना है तुमको। ठीक है, क्लियर? ओके, अगला सवाल है फाइंड द डायरेक्शन हाँ कोसाइंस ऑफ द टू लाइंस व्हिच आर कनेक्टेड। ये देखो, ये फिर से वही एकदम सिमिलर सम है, फिर से आपको एकदम सिमिलर अप्रोच से इसको करना है। तो इसका ये आप लोग कर पाओगे खुद से? हाँ, ये एकदम सिमिलर अप्रोच से होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इसका आंसर होगा, इसमें सिर्फ आपको डीआरएस निकाल के छोड़ना है, सॉरी डीसीएस निकालने को बोला है। तो आपको जब डीआरएस मिल जाएगा तो डीआरएस को डीसीएस में कैसे, ये जो आपका नंबर आता है ये सब सबका सब डीआरएस आता है। ये सब जो आता है ये सब डीआरएस आता है। बी केयरफुल, डीसीएस में समझ लेना इसको। तो आपको डीआरएस मिलने के बाद डीसीएस कैसे करना है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और इसका आंसर जो बुक में दिया गया है +-1/√14, दूसरे का आंसर है +-2/√14, तीसरे का आंसर है +-3/√14, और जो दूसरा एक और सेट आएगा उसमें आएगा आपका, उसका डीआरएस दिया हुआ है, उसका सॉरी डीसीएस दिया हुआ है +-1/√6 +-1/√6 +-2/√6। ठीक है, शायद वहां पे स्क्वायर रूट होगा जिसके वजह से ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, वहां पे स्क्वायर वगैरह होगा इसीलिए दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एल के ऊपर एम के स्क्वायर, एन के ऊपर सब के ऊपर स्क्वायर लगाया है, तो इसका मतलब इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पे आया होगा आंसर में। ठीक है, क्लियर? यस हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज और रहने दीजिए सर, और कितना